तो आज हम देखने वाले हैं 11th इकोनॉमिक्स। कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए है इकोनॉमिक्स। उसमें फर्स्ट चैप्टर है, तो उसमें हम देखने वाले हैं बेसिक कंसेप्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक का वांट। तो वांट क्या है वो हम आज पहले जान लेंगे। वांट मतलब इंसानों की जो ज़रूरत है, जो उसकी इच्छा है, उसे वांट कहा जाता है कि उसे क्या चाहिए किस समय पर। तो पहले देखेंगे बेसिक कंसेप्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। फर्स्ट वांट। वैसे तो बहुत सारे कंसेप्ट है, तो आज हम वांट देखने वाले हैं। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिफाइन वांट इन फ्यू वर्ड। इन कॉमन लैंग्वेज वांट कैन बी रेफर्ड टू एज अ नीड। मतलब वांट नीड, ज़रूरत को ही वांट कहा जाता है। इन इकोनॉमिक्स wants denote a feeling of lack of satisfaction. This feeling enables the individual to satisfy his want. मतलब जो want है, जो ज़रूरत नीड है, वो सिर्फ इंडिविजुअली पूरी हो जा सकती है। किसी अगर मुझे एक चीज़ चाहिए तो दूसरे को भी वही चीज़ चाहिए, ऐसा नहीं होता। दूसरों को अलग कुछ चाहिए होगा, किसी को फूड चाहिए, किसी को वाटर चाहिए, किसी को घर चाहिए। तो ये वांट बदलती रहती है इन ह्यूमन टू ह्यूमन। तो उसमें हम देखेंगे ह्यूमन वांट्स हैव ग्रोन इन नंबर ऑफ टू बेसिस रीजन्स। डिज़ायर फॉर बेटर लिविंग ड्यू टू इन्वेंशन एंड इनोवेशन। मतलब उसकी इच्छा होती है कि अच्छे से रहना है, और कुछ इनोवेटिव डिज़ायर उसके मन में आते हैं। राइज इन पॉपुलेशन, तो पॉपुलेशन बढ़ रहा है, इसके लिए वांट्स भी बढ़ रही है। तो हम देखने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वांट्स। मतलब किस प्रकार में हम वांट्स देखते हैं, नीड्स किस प्रकार की होती है। फर्स्ट है वांट्स आर अनलिमिटेड। तो इससे हमको पता ही चलता है कि जो हमारी ज़रूरतें है या फिर हमें जो चाहिए वो कभी ख़त्म नहीं होता। एक पूरी हुई तो दूसरी चालू। तो देखिए वही उसका मतलब है। वांट्स नॉट ओनली अराइज अगेन एंड अगेन बट दे आर ऑल्सो अनएंडिंग। मतलब उसका एंड ही नहीं है, हमें चाहिए ही कुछ। अगर हमें पानी चाहिए तो मिला, तो हमें अभी खाना चाहिए। खाना मिला तो हमें घर चाहिए। मतलब वांट्स आर अनएंडिंग। wants go on multiple in number, that's reason. सेकेंड है wants और recurring in nature। तो देखिए इसका क्या है, several human wants occur again and again whilst might be only occasional। तो इसका मतलब है wants जैसा भी नेचर होता है ह्यूमन का, वैसे चेंज होती रहती है। उसका पूरा जो ह्यूमन वांट्स है वो उसके नेचर पे डिपेंड होता है, तो वो नेचर के हिसाब से चेंज होता रहता है। सो थर्ड है वांट्स डिफर विथ एज। मतलब एज वाइज भी किसी किसी के वांट्स अलग होते हैं, ज़रूरतें अलग होती है। वांट्स एंड देयर सेटिस्फैक्शन डिफर एज पर द क्रोनोलॉजिकल एज। मतलब अगर आपकी एज 5 इयर्स ओल्ड है तो आपको टॉयज़ लगेंगे। अगर आपकी एज 15 इयर्स ओल्ड है तो आपको साइकिल्स या फिर कुछ अच्छे हुडीज़ जो लड़कों को पसंद है वो लगेंगे। अगर आप वुमेंस हो तो आपको मेकअप प्रोडक्ट्स एंड सो ऑन। ऐसे ही सारे एज वाइज वांट्स डिफ़र करता है। तो 4 है वांट्स डिफ़र विथ जेंडर अल्सो। देखिए मेंस का अलग प्रोडक्ट, वुमेंस का अलग, और जो भी बड़े बुजुर्ग हैं उनके अलग प्रोडक्ट्स होते हैं। तो यहाँ लिखा है जेंडर वाइज भी वांट्स चेंज होती है। अगर देखिए आगे लिखा है मेंस एंड वुमेंस वांट डिफरेंट गुड्स अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। ऑब्वियसली इंसानों को अलग चीज़, वुमेंस को अलग चीज़ और मैंस को अलग वांट्स होती है, उनकी अलग अलग ज़रूरतें होती है। अगर वुमेंस को साड़ी चाहिए तो मैन को रिस्ट वॉश चाहिए। तो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन मैन एंड वुमेन वांट्स। वांट्स फिफ्थ है वांट्स डिफर ड्यू टू प्रेफरेंसेस। प्रेफरेंसेस मतलब कि किसको प्राधान्य देते हैं लोग, मतलब लोगों के क्या पसंद है और वो कभी बदलना नहीं चाहते, तो वो वांट्स उनके लिए है। इंडिविजुअल हैबिट्स, टेस्ट्स एंड प्रेफरेंसेस मैटर अ लॉट वाइल डिसाइडिंग वांट्स ऑफ द पीपल। किन लोगों को तीखा बहुत पसंद आता है, किन लोगों को मीठा, या फिर और भी मामले में हम बोल सकते हैं ओनली नॉट अ हैबिट्स।
तो इसमें दो ही ऑप्शंस दिए, हैबिट्स एंड टेस्ट। उसके प्रेफरेंस से ही वांट्स बदलते रहते हैं। तो ये थे 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वांट्स। तो आगे हम और देखेंगे। 7 है, तो उसमें 6 है, वांट डिफर टू सीजन। वांट्स कीप ऑन चेंजिंग विथ सीजन। जैसे सीजन्स चेंज होते हैं, मतलब समर, विंटर एंड मानसून, तो वैसे वांट्स भी चेंज होते हैं। समर में हमें कॉटन कपड़े चाहिए बिकॉज ऑफ वेरी हॉट सीजन, एंड फिर हमें मानसून में अम्ब्रेलाज, रेनकोट चाहिए बिकॉज दिस इज़ रेनी सीजन, एंड फिर हमें विंटर में चाहिए वुलन क्लॉथ्स, स्वेटर्स, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी कोल्ड सीजन। तो दैट रीज़न सीजन वाइज वांट्स चेंज होती रहती है इन ह्यूमन बीइंग। वांट्स डिफर ड्यू टू कल्चर। दिस इज़ अ नाइस पॉइंट। कोई लोग अलग कल्चर के होते हैं, उनकी ट्रेडिशनल परंपराएं जो होती है वो अलग होती है, तो वांट्स वैसे भी डिफ़र करता है। डिफरेंसेस इन कल्चरल इन्फ्लुएंस वर टू दैट रिलेटेड टू फूड, ड्रेसिंग स्टाइल एक्सेट्रा। देखिए, अगर एक इंसान पंजाबी है तो उसे पंजाबी खाना अच्छा लगता है, तो वैसे वो उसका कल्चर हुआ। सो वांट्स उसके कल्चर के अनुसार उसे डिफ़र करता है। तो दिस इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वांट। तो आज हम देखने वाले आगे क्लासिफिकेशन ऑफ वांट्स, मतलब उसकी किस प्रकार में क्लासीफाई होता है वांट। तो पहला है इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक वांट्स। मतलब लोगों को इकोनॉमिक वांट्स मतलब पैसे से रिलेटेड कौन से वांट्स, और नॉन पैसे से रिलेटेड मतलब पैसे से खरीदी सकते या फिर नहीं खरीदी जा सकती। इकोनॉमिक वांट्स आर दोज व्हेन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस आर इन्वॉल्व्ड। मतलब इकोनॉमिक वांट्स जो होती है जिसमें पैसे से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस होते हैं, एंड इंडिविजुअल हैज़ टू पे प्राइस फॉर देम, एग्जाम्पल फूड, मेडिसिन एक्सेट्रा। मतलब उसके पैसे पे किए जाते हैं, उसे इकोनॉमिक वांट कहा जाता है। जस्ट लाइक फूड एंड मेडिसिन्स, अभी वाटर भी खरीदा जा सकता है। आगे लिखा है नॉन इकोनॉमिक वांट्स आर दोज विच कैन बी सेटिस्फाइड विदाउट मेकिंग मॉनिटरी पेमेंट फॉर देम, एग्जाम्पल एयर, सन, शाइन एक्सेट्रा। मतलब जिसका हम पैसा देके उसका आनंद नहीं लेते उसे कहते हैं नॉन इकोनॉमिक वांट्स। जस्ट लाइक एयर, हम जो हवा लेते हैं अंदर शरीर में, उसके हम पैसे नहीं देते। जो हमें सूर्य प्रकाश मिलता है उसको हम पैसे नहीं लेते। तो आगे देखेंगे इंडिविजुअल वांट्स एंड कलेक्टिव वांट्स। तो उसमें 2 मेजर पॉइंट्स है। पर्सनल और इंडिविजुअल वांट्स रेफर्स टू दोज वांट्स विच आर सेटिस्फाइड एट इंडिविजुअल लेवल। देखिए, इसका मतलब है पर्सनल वांट्स जो वैयक्तिक ज़रूरतें होती है वो इसमें दिखाए गए हैं, जो कि सिर्फ एक ही लोगों की पूरी हो सकती है। एग्जाम्पल डॉक्टर यूजिंग अ स्टेथोस्कोप, अ जज वेयरिंग हिज कोट। इसका मतलब है जो स्टेथोस्कोप यूज़ करते हैं, जो डॉक्टर होते हैं, वो सिर्फ इंडिविजुअल लोगों की वांट सेटिस्फाई करते हैं। एंड ऑल्सो लॉयर। नो कलेक्टिव वांट्स आर सोशल वांट्स वेयर देयर कलेक्टिव सेटिस्फैक्शन, एग्जाम्पल ट्रैवलिंग बाय ट्रेन। जो कलेक्टिव वांट्स होती है वो सोशल वांट्स होती है, मतलब एक साथ बहुत लोगों की वांट सेटिस्फाई होती है। इसमें दिखाया गया है ट्रेन। ट्रेन में बहुत सारे पैसेंजर्स ट्रैवल करते हैं, तो उन्हें जहाँ पहुँचना है वो एक साथ पहुँचते हैं। तो दिस इज़ सेटिस्फैक्शन फॉर ऑल पीपल। तो थर्ड पॉइंट है नेसेसिटीज़, कंफर्ट एंड लग्जरीज। नेसेसिटीज़ मतलब ज़रूरी बहुत, कंफर्ट मतलब अपने थोड़ा कंफर्टेबल रहने के लिए सामान, और लग्जरियस मतलब बहुत ही ज़्यादा लग्जरियस, बहुत ही कंफर्टेबली, कन्वीनियंटली घर में रहने के लिए। तो उसमें पॉइंट नेसेसिटीज़ आर द वेरी बेसिक नीड्स, फॉर एग्जांपल फूड, क्लॉथिंग, शेल्टर, हेल्थ एंड एजुकेशन। ये बहुत ही बेसिक नीड्स है एक ह्यूमन के लिए, एक ह्यूमन बीइंग के लिए, जिसे खाना चाहिए, क्लोथ्स चाहिए, शेल्टर मतलब रहने के लिए जगह चाहिए, हेल्थ उसकी प्रॉपर रहनी चाहिए, एंड एजुकेशन उसे मिलना चाहिए। दिस इज़ अ नेसेसिटीज़। एंड सेकेंड पॉइंट इज़ कंफर्ट।
Comforts are those wants which make life comfortable. एग्जाम्पल वॉशिंग मशीन, मिक्सर, प्रेशर कुकर एक्सेट्रा, जिससे काम कम होता है और हमें टाइम मिलता है अदर्स काम के लिए, तो उसे कहा जाता है कंफर्ट वांट्स. नेक्स्ट है लग्जरियस वांट. लग्जरियस आर दोज वांट विच आर मेंट टू प्लीजेंट एंड इंजॉयमेंट. एसी कार, एग्जाम्पल एसी कार, वेल फर्निश्ड हाउस एक्सेट्रा. मतलब अपनी इंजॉयमेंट के लिए हम कार लेते हैं, बहुत महंगी महंगी गाड़ियाँ, घर, जिससे कि उसका जो कॉन्फिडेंस बढ़ता है और दिस इज़ ए लग्जरियस प्रोडक्ट. तो ये थे मीनिंग, कंसेप्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ बॉन्ड्स. So that is for today's video. Thanks for watching and subscribe my channel. Thank you.